लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार वो है जो रूह तक पहुंच जाए। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। एडिटा चली गई। खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ। खुशियां मनाऊं? मैं अपने पोते को हमेशा के लिए खोने वाली थी, और मेरा बेटा। हेलो, वो अरेस्ट कैसे हुआ? बस आधे घंटे पहले ही उसे अरेस्ट किया है। मैं वहीं पर हूँ, लेकिन मैं पागल हो जाऊंगा। ऊपर वाला ना करे अगर उसने कुछ गलत बोल दिया तो। कौन अरेस्ट हुआ? मैक्सिम। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर वो जेल चला गया। अपनी जुबान बंद करो बेवकूफ। इसमें मेरी गलती नहीं थी। पर ये फोटोज तो कुछ और कहते हैं। लीडा के अपार्टमेंट में वीडियो भी मिला है। असली किलर मुझे फंसाना चाहता है, और इस वीडियो से वो मेरे पूरे परिवार को ब्लैकमेल कर रहा है। और वो कौन है? बोहदान सोखुर। कैसे भी करके लीडा उसके संपर्क में आई होगी और उसने ही उससे वीडियो शेयर किया होगा। तो फिर ये बोहदान गया कहाँ? मुझे नहीं पता। कल रात उसने भागने की कोशिश की, बच्चे को जरिया बनाया, पर बच्चा बच गया और बोहदान व्लादेंको की कार लेकर वहां से भाग गया। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मेरे पास विटनेस है जो इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। क्या हो गया? देखो, तुमने फिर से अपना वादा तोड़ दिया। वो पिक्चर्स धुंधली है, वीडियो फेक है, और बेलॉफ की लाश गायब है। लो, आ गए वो तुम्हारे लिए। मेरी जानकारी के बगैर ये इन्वेस्टिगेशन क्यों? आखिर तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? और तुम लॉयर को उसके क्लाइंट से मिलने क्यों नहीं दे रहे? मैं नहीं जानता था कि लॉयर यहाँ पे पहले ही आ चुके हैं। बहाने मत बनाओ। सच यह है कि तुम्हारे कुलीग ने एक औरत को मारा है, ये बात तुम्हें पता नहीं। स्रेलेस्की को इंटरोगेट किया जाएगा। कहाँ है वो? लो, थोड़ा पानी पी लो। अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको मेरे साथ चलना होगा। मुझे लगता है थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। किस बात की देर? मैंने सब कुछ पहले ही बता दिया। जो कुछ भी हुआ था, मेरा भाई इनोसेंट है। मैम, ये सब रूल्स है। तो मैं आपके साथ चलूंगी और ऑफिस में जाकर सारी गवाही दूंगी। ठीक है, आ जाइए। एक्सक्यूज मी, अभी आपको मेरे क्लाइंट को तुरंत छोड़ देना चाहिए, है ना? और आपके पास तो कोई डायरेक्ट एविडेंस है नहीं, और फोटो और वीडियो के बल पे आप मेरे क्लाइंट को ज़्यादा देर नहीं रोक सकते हैं। तुम्हें पता है मैक्स, मुझे लगता था एक ना एक दिन तुम बदल जाओगे। लेकिन क्रिमिनल हमेशा क्रिमिनल ही होता है। आज नहीं तो कल मेरे भाई, मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। ठीक है, मुझे एक अर्जेंट काम में जाना है। मैं जा सकता हूँ? बेशक जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।
मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन सबूतों के बल पर वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कोई भी चालाकी काम नहीं आएगी उसके। गुड बाय। ऑल द बेस्ट टू यू मिस्टर मैक्सिम। तुम रिहा हो गए? मेरी रिहाई से तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैंने तुम पर भरोसा किया था कि हम ये खून खराबा छोड़कर एक नई जिंदगी जिएंगे, पर तुमने सब झूठ बोला। मैंने झूठ नहीं बोला। यकीन मानो मैंने पीटर को नहीं मारा है, ये सब एक चाल है। और बोगदान को? देखो, बॉगदान ने मेरी छोटी बहन को बहलाया था और वो अपनी बेटी तक को मारने जा रहा था, इसलिए तुमने उसे हाँ। मार दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं जल्दी ही डाइवोर्स पेपर सेंड कर दूंगी। मेरी आँखों का प्यारा, तुम सो क्यों नहीं रहे मेरे प्यारे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, तुम सो क्यों नहीं रहे। मैं लोरी सीख लूंगी, मैं वादा करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, देखना। हाँ, अब तुम्हारी मम्मा को कोई अलग नहीं कर सकता तुमसे, मेरे प्यारे बच्चे। हेलो, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? वाह, तो तुम यहाँ आराम कर रहे हो बच्चे? यहाँ कब आए? मॉम ने रूम बदलने को कहा, इसीलिए उन्होंने कहा बच्चे का कमरा हवादार होना चाहिए। हेलो, तो तुम जग रहे हो? आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू। तुमने खाना खाया? हाँ। तुमने सुसु किया? हाँ। तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। अब मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है, पर सारी नहीं, सारी नहीं। गालिया, तुम ये क्या कह रही हो? मैं एक्चुअली वीका के बारे में सोच रही थी। बोहदान ल्यासिक का बाप है। मैं इसके बारे में उससे नहीं बता सकती, उसे बर्दाश्त नहीं होगा। हो सके तो उसे कुछ मत कहो, बेहतर होगा उसे ना ही पता चले। हर कोई बाप बनना चाहता है, जैसे कि मैं भी। थैंक्स निक, तुम बहुत अच्छे हो। नहीं गालिया, मैं सच में इसका ऑफिशियल बाप बनना चाहता हूँ। खैर, एक पिता के रूप में मैं पहले ही रजिस्टर्ड हूँ। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं किया गया? अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो, और अगर एग्री हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निक, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। सिर्फ सच्चाई छुपाने के लिए शादी मत करो मुझसे, प्लीज निक। खैर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत परेशान थी, डर रही थी तुम्हारे साथ कुछ हो ना जाए। मैक्सिम, नाश्ता कहाँ है? फिर से इस घर में शोर क्यों मच रहा है? रहीना, देखिए, मैक्सिम वापस आ गया है, वो छूट गया। और हो ही क्या सकता था? इन शॉर्ट,
वो लोग बोहदान के मर्डर में मैक्सिम को गुनहगार साबित करना चाहते थे, लेकिन मैंने सब संभाल लिया है। ये सब क्या है? क्या उसे इस बारे में पता नहीं? मर्डर शब्द अभी तक नहीं बोला गया है। और एक बात, मैंने लॉयर को इन्वॉल्व किया और उन्होंने सब संभाल लिया। फिलहाल मैक्सिम को छोड़ने के लिए एक लेटर पर साइन करना था। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मामला कोर्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। क्या कर रहे हो? काम पे सब कुछ बदल गया। मैं बेवकूफ हूं। बहुत जल्दी खुश हो जाता हूं। बार बार यही गलती होती है। क्या मतलब? मैंने सोचा था मैक्स वापस आ गया है, बिल्कुल पहले की तरह। लेकिन मैं अब समझ गया हूं कि वो बदल ही नहीं सकता है। फिर से खो दिया। किसे दोबारा खो दिया तुमने? मैक्सिम माइकलो के सारे गंदे काम करता है। मैं उसे पकड़ता हूं, वो छूट जाता है। उसने फिर से कुछ नहीं बताया मुझे। फिर से उसने चकमा दिया मुझे उसके बारे में सब पता है। सब जानता हूं मैं। पता है सबसे बुरा तब होता है जब मैं उसके खिलाफ सबूत तो ढूंढता रहता हूं। सोचता हूं कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना मिले। लेकिन ये बात तो नॉर्मल है। पहली बात कि मेरा पति कभी हार नहीं मान सकता, और दूसरी बात तुम उसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुम नहीं चाहते कि वो कभी जेल जाए। हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, तुम सच कह रही हो। वो जैसा भी है, मुझे अब भी उससे प्यार है। हाँ, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। बहुत जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी बात है। ठीक है, बोलिए। तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, घालिया के बारे में, तुम्हारे बारे में और वास्या ऐसा के मत बारे करिए। में। तुम्हारा इस बात को जानना जरूरी है। ये नहीं हो सकता, बहुत देर हो गई है। आप सो जाइए। लेकिन मैक्सिम, गुड नाइट। यूरा, उन्होंने तुम्हें जाने दिया? कौन सी नई बात है? बात है।
तुम अब मेरे पास हो जैसे बचपन में थे। लेकिन बचपन तो अब नहीं रहा नास्तिया। लीडा को आखिर क्या हुआ था? देखो नास्तिया, नहीं, आई एम सॉरी। मैक्स कैसा है अब? हम डाइवोर्स लेने जा रहे हैं। तुमने फैसला कर लिया? शायद तुम्हें और सोचना चाहिए। जरूरत नहीं, चलो तुम खाना खा लो। आप जाग रही हैं? हाँ। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ मॉम। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है, आ जाओ। ये क्या है? ये देखो, ये तुम हो। कितनी प्यारी लग रही हो। ये फोटो तुम्हारे पापा ने खींची थी और उसी साल वो चल बसे। तुम्हारा गुब्बारा वो उड़ गया था और तुम रो रही थी। पता है क्यों? उन्होंने कहा था कि वो गुब्बारे के पीछे जो दुनिया है वहां जा रहे हैं, तुम्हें छोड़कर बहुत दूर, इसलिए। कुछ याद है तुम्हें? पहले आपको अतीत की बातें करना पसंद नहीं था, अब ये चेंज क्यों मॉम? ये देखो वास्या और मैक्सिम। मैक्सिम 16 साल का था। जॉब के लिए दूर जा रहा था। काश मुझे पता होता कि उसके दूर जाने से वो बदल जाएगा। उसे कभी नहीं जाने देती। क्या मतलब तुम नहीं जा सकते? मीशा ने तुम्हें इतना अच्छा जॉब ऑफर किया है, नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया है और तुम हो कि मना कर रहे हो। मुझे नई जिंदगी नहीं चाहिए, यही लाइफ मुझे सूट करती है। अच्छा, तो तुम्हें इसी चूहे के बिल में रहना पसंद है? एक एक पैसा गिनना, भूखे रहना। तुम्हें शायद इस जिंदगी की आदत पड़ गई होगी, लेकिन तुम्हारे डैड अब जिंदा नहीं है। और अभी तक मुझे इसके लिए पैसे नहीं मिले, पर मैं अपने लिए खुद काम ढूंढ लूंगा। स्कूल के बाद मैं भी बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तुम पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं करता हूँ, इसीलिए मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। पर शायद तुम्हें ये नहीं पता कि वहाँ कमाई के बहुत सारे मौके मिलेंगे। तुम वहाँ पैसे कमाओगे, हमें पैसे भेजोगे, इससे हमारी जिंदगी सुधर सकती है। देखो मैक्स, अपने बाप जैसे मत बनो। वो भी सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। ठीक है, मैं जाऊंगा। अच्छी बात है। मॉम, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दो ना। हमारे पास आज है ना। तुम क्या बात करने आई थी वो बताओ। एक्चुअली मुझे कुछ सुझाव लेना था। निकिता ने मुझे प्रपोज किया है। आप सोच सकती हैं मॉम? क्या कह रही हो तुम? सच में? क्या कहा? फिर से बोलो। हाँ, मुझे क्या करना चाहिए? वो ल्यासिक से काफी अटैच्ड हो गया है और एक बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं पसंद करती हूँ उसे। वो बेस्ट है इसीलिए, पर मुझे ये अजीब लगता है क्योंकि वो मेरे दोस्त जैसा है। नहीं बेटा, सिर्फ दोस्त इतनी मदद नहीं करते। पर तुम मुझसे पूछोगी तो नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये तुम्हारा फैसला होगा। मैंने अपनी जिंदगी में तो बहुत कुछ गलत किया है, तो तुम अपना फैसला खुद ही लो। तुम्हारा फैसला चाहे जो भी हो, वो सही हो चाहे वो गलत क्यों ना हो, तुम्हारी लाइफ है। लैसिक की अच्छी माँ बनना, मुझ जैसी मत बनना।
ये आप क्यों कह रही हैं? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमारी बेस्ट मॉम है मॉम। आई एम सॉरी बेटा। सब ठीक हो जाएगा। यूलिया, क्या हुआ? तुम सो क्यों नहीं रही हो? मुझे नहीं पता क्या मैं आपके साथ सो जाऊं मॉम? हाँ, क्यों नहीं बेटा, मेरे पास आ जाओ, जल्दी आओ। मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? सो जाओ मेरी प्यारी गुड़िया। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी डर लगता है। मेरी बच्ची, मुझे भी डर लग रहा है, पर तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे साथ मैं किसी से नहीं डरती। मैं भी आपके साथ किसी चीज से नहीं डरती। चलो अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। डैड, और कितना टाइम? बस थोड़ा और। हाँ हाँ, हमें डिनर के लिए लेट हो रहा है। मॉम गुस्सा करेंगी। नहीं, वो करेंगी। आपको इतना यकीन कैसे? वो हमेशा चिल्लाती हैं। फिलहाल मैंने जो आविष्कार किया है उससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी, कई लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। पर कैसे? इधर आओ, बैठ जाओ। ये क्या है? फॉर्मूलाज। हे, साइंस की दुनिया की क्रांति। तुम अब केमिकल की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हो। करीब से देखो इसे। डैड, मैंने आज तक ऐसा कॉम्पोजिशन नहीं देखा है, पर ये सब है क्या? ये बेटा, ये मेरा एक आविष्कार है। सीधे शब्दों में कहा जाए, एक दवाई जो इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करती है काफी मजबूती से। ये निराश लोगों को जिंदगी वापस दे सकती है। आप तो जीनियस हो। मैं जल्द ही इसका प्रोडक्शन लॉन्च करूंगा। थोड़ा और काम और फिर अपना आविष्कार पूरा हो जाएगा। अगर तुम इस महान खोज को देखना चाहते हो तो कुछ देर के लिए यहां शांति से बैठ जाओ। हाँ, हो गया। अब कौन है? आप सो गई थी क्या? सॉरी। क्या बात है? वैसे आपको याद है क्या कि पापा के मौत के बाद वो बुक कहाँ चली गई जिसमें हम रिसर्च के रिजल्ट लिख रहे थे? मुझे लगा कोई अर्जेंट बात ये होगी। अर्जेंट ही है। रुको, मेरे ख्याल से नोटबुक मिली ही नहीं। पर क्यों? बात क्या है? सुनो। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे, सब्सक्राइब करना मत भूलना।